ज़्यादा दूरी में नहीं फैला है ये गांव। आगे कुछ छतरियाँ सी बनी हुई है, मंदिर होंगे वो। कुलधरा के बारे में हम आपको कुछ बताने जा रहे हैं अभी। और अभी हम जा रहे हैं कुलधरा, एक ऐसा गांव जहां पर रात के समय कोई नहीं रुकता। भूतिया गांव भी बोला जाता है। और उसमें मकान है वो खंडर है, आधे बने हुए मकान है, आधे टूटे हुए मकान है। आज फिर से हवा चल रही है लेकिन मिट्टी नहीं उड़ रही। खास बात यह है, अगर आप लोग इस डेजर्ट कैंप जैसलमेर में कभी नहीं आए हैं और आना चाहते हैं तो आप किसी एजेंट के थ्रू बुक ना करें। आप सबसे पहले इस लोकेशन पर पहुँचें जहाँ पर सैम डेजर्ट है। ये 40 किलोमीटर लगभग दूर है जैसलमेर से। यहाँ पर आप जैसे ही एक कन्नोई गांव आएगा, कन्नोई गांव में पहुँचेंगे, वहाँ उसके बाद में आपको सफारी जीप वाले बंदे मिलने लग जाएंगे। तो अगर आप अपना खुद का साधन लेके आते हैं तो सबसे पहले आप सफारी का एंजॉय कीजिए। और उसके बाद जो ये नियरेस्ट कैंप लगे हुए हैं, जहाँ पर भी आपको माहौल अच्छा लगता है वहाँ पर आप रुक जाइए। क्योंकि जिस कैंप में हम लोग रुके थे वहाँ पर मुश्किल से 20 लोग थे। और जब हम एंजॉय करने आते हैं, घूमने आते हैं, मज़ा लेने आते हैं, तो ऐसे कैंप में भीड़ होना ज़रूरी है। आप खुद ही 10-15 लोगों का ग्रुप आ रहा है तो फिर आपके लिए कोई भी कैंप चलेगा। लेकिन ये मार्च का महीना लास्ट महीना होता है यहाँ पर कैंपिंग का। उसके बाद में गर्मी शुरू होने लगती है तो कैंप में उतना वो नहीं होता, बहुत कम कैंप बच जाते हैं। और जितने कैंप बचे हुए हैं उनमें भी लोग कम रहते हैं और जो रहने का खर्चा है आपका वो भी बढ़ जाता है। जो सुबह की ठंडी होती है या रात की ठंडी होती है राजस्थान में, वो अलग ही होती है। चाहे आप बिल्कुल पीक गर्मियों के दिन हो, जुलाई में जैसलमेर हो, तो भी रात के समय भी तो ठंडी रहती है यहाँ पर। तो अभी तो मार्च है, ठंडी जा ही रही है, तो ठंडी होना ऑब्वियस है। अभी हम एंट्री कर चुके हैं कुलधरा गांव के इस मुख्य द्वार में। और यहाँ पर कैक्टस के पौधे बहुत लगे हुए हैं। हमारे दाहिनी साइड जो पौधे हैं कैक्टस के हैं। और ये जो कुलधरा का रोड है ये अलग टाइप के एक पत्थर पे बना हुआ है। मुख्य द्वार में एंट्री करने के बाद आप 2 किलोमीटर तक व्हीकल से जा सकते हैं। यही वो मकान है जो टूटे हुए हैं। हमारे पीछे है कुलधरा गाँव। लिपाई पुताई करके ये वाला इलाका तो सही रखा है। मिट्टी और गोबर से लिपाई होती है, फिर इस पे रंगोलियां वगैरह बनाई जाती है। कुलधरा के घर जो छत बनी है बिल्कुल लकड़ियों और जो झाड़ियों का जो है वो बना करके किया गया है। यहाँ पे ढेर सीढ़ियाँ लगी है तो आप यहाँ से ऊपर चढ़ के भी गांव का व्यू देख सकते हैं। ऊपर से बिल्कुल साफ नजर आएगा ये टूटा फूटा गांव। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, इसलिए ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहीं से इस पहले वाली छत के ऊपर चढ़ के आप देख सकते हैं। तो ये है कुलधरा गांव जो मेरे पीछे बिल्कुल सारे मकान टूटे हुए, किसी भी मकान की छत नहीं है। अगर आप इस गांव में एंट्री करते हैं तो शुरुआत में जो ये पहले के 1-2 मकान है वो बिल्कुल सही है, जिनकी छत भी है। और हम ऐसे ही एक मकान की छत पे चढ़े हुए हैं। और यहाँ पर शायद जो टूरिस्ट है, घूमने के लिए जो लोग आते हैं, उनको चढ़ने के लिए परमिशन है। और इसके ऊपर भी आप चढ़ सकते हैं, यहाँ पे भी सीढ़ियाँ लगी हुई है। तो इसके ऊपर चढ़ के देखते हैं।
ये शायद मंदिर का हिस्सा है, जो ऊपर गुंबद है उससे पता चलता है कि ये मंदिर है। ये भी काम चल रहा है, इसको भी बनाएंगे, इसकी भी छत बनाएंगे। ये मंदिर के ऊपर का हिस्सा, यहाँ इस साइड में है पार्किंग, यहाँ इस साइड में भी कुछ मकान टूटे हुए हैं, ज़्यादा दूरी में नहीं फैला है ये गांव। आगे कुछ छतरियाँ सी बनी हुई है, मंदिर होंगे वो। कौन बोलता है कि गांव कुलतरा गांव की छत, मतलब जो मकान है उनकी छत नहीं है, यहाँ तो 3-3 मंजिल पे चढ़ के फ़ोटो खींच रहे हैं। जो मंदिर है उसका यहाँ नीचे से व्यू ये वाला है, और ये भी कोई रास्ता जा रहा है, गाँव की गलियाँ हैं। कुलतरा के बारे में हम आपको कुछ बताने जा रहे हैं अभी। एक कुलतरा गांव का नक्शा बनाया हुआ है पूरा। लोक कथाओं के अनुसार कुलतरा पालीवाल ब्राह्मणों का एक प्राचीन गांव था जो पाली के क्षेत्र से बिलोंग करते थे। उन्होंने कुलतरा के चारों ओर 84 गांवों का निर्माण करवाया। तथापि जैसलमेर राज्य के एक शक्तिशाली मंत्री सलीम सिंह के उत्पीड़न और सूखा जैसे कारणों की वजह से उन्हें रातों रात गांव छोड़ना पड़ा। 19वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों से ही गांव वीरान है, मतलब सन 1901 के बाद ही ये गांव वीरान रहता है। ये जो मकान है इनकी खास बात है, ये केवल पत्थर से बने हैं, इसमें किसी भी प्रकार का सीमेंट चूना इस्तेमाल नहीं किया गया। यहाँ पर कोई वाहन पार्क किया हुआ है, जिसे हम देसी भाषा में रेंकड़ा बोलते हैं। रेंकड़ा पार्क है मैडम। ये पालीवाल समाज जैसलमेर आपका हार्दिक स्वागत करता है। विकास समिति। हाँ, बाकी चीज तो समझ में आ गई है। ये काई चीज बनाई है, ये पैराने लग गया है। तो मैडम, कुलतरा गांव के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगी कि आपको कितनी एक्साइटमेंट थी इस गांव को लेकर के, और अभी गांव देखने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? बोलिए, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आपसे कि इस गांव के बारे में आप कैसे पहले सोचती थी कि कैसा रहा होगा, कैसा होगा वो गांव देखने से, और पहले वो नहीं, बस अब भी सोच जाओ, बोले एक रात में खाली करियो मकान, एक रात में खाली क्यों हुई, कहीं हिसाब में हुई अटे तो घर की जानू दूसरी जगह पैकिंग करता महीनों लग जाए। तो लेकिन बोल एक कहावत भी है कि अगर आपके पीछे कुत्ते दौड़ाया जाए तो आप एक रेसर नहीं होने के बावजूद भी अच्छी खासी रेस कर लेते हैं। तो क्या पता है इसके पीछे भी कुछ ऐसी मजबूरियां रही होगी कि उन्हें एक रात में खाली करना पड़ा। हाँ, मजबूरियां मुझे तो खाली करी हो, पर तो फिर कौन सा लियो बैकट नहीं गया। तो आपको एक फ़र्क महसूस हुआ होगा, मैं सारे सवाल हिंदी में कर रहा हूँ और जो हमारी राजस्थानी भाषा की एक कट्टर सपोर्टर जो है वो लेडी बिल्कुल शुद्ध मारवाड़ी भाषा में जवाब दे रही थी। तो इसे बोलते हैं अपना क्या बोलते हैं, अपनापन, अपनी भाषा से प्यार, अपनी मातृभाषा। चाहे आप राजस्थानी हो तो आपको राजस्थानी आनी चाहिए, पंजाबी हो तो आपको पंजाबी आनी चाहिए। दूसरा, आपको अपने देश की भाषा आनी चाहिए, जिस देश से आप बिलोंग करते हो वो भाषा आपको आनी चाहिए। अगर आप एक हिंदुस्तानी है तो आपको हिंदी भाषा तो आनी चाहिए। और तीसरा, एक भाषा ऐसी आनी चाहिए जो किसी भी विदेश की हो, लाइक अंग्रेजी सबसे ज़्यादा बोली जाती है तो अंग्रेजी। तो अभी हम गांव की गलियों में टहल रहे हैं। इस गांव की गलियों में, इस गांव के मकान ऐसे हैं, वहाँ पे कुछ टूरिस्ट लोग हैं, फोटोग्राफी सेशन हो रहा है, वहाँ पे एक मंदिर भी बना है, यहाँ पे ये कुछ पोस्टें बनी हुई है। हम उस रास्ते से आए थे, अभी इस रास्ते से निकल जाएंगे। ये है वो मंदिर का हिस्सा जो हम छत के ऊपर से जब देख रहे थे
तो बिल्कुल केवल गुबंद नज़र आ रहा था, लेकिन ये साइड से देखने पे ऐसे नज़र आता है। अभी भीड़ आने लग गई। जब हम आए थे तो इतनी भीड़ नहीं थी। तो ये था कुलधरा गांव और अभी हम चलते हैं जैसलमेर। तो जब आप वहाँ पर अपना टूर ख़त्म करते हैं तो उसके नज़दीक ही इसी रास्ते पर आकर के ये बावड़ी भी देख सकते हैं। बस ये यहाँ से सीढ़ियाँ लगी हैं, सीढ़ियों के रास्ते आप अंदर जा सकते हैं। और ये चारों तरफ से ऐसे फेंस किया गया है इस गांव की सुरक्षा हेतु, और एक मुख्य द्वार बनाया गया है जहाँ से ही केवल एंट्री कर सकते हैं। ये हमारी राजधानी एक्सप्रेस है और ये हमारी पिलियन है। ये हमारी पीछे की संगिनी है, जीवन संगिनी भी है। हमारी ज़िंदगी में भूचाल ला कर रखा है इसने। अभी मुस्कुरा रही है,